लोगों को बड़ा आश्चर्य होता है जब उनको बताया जाता है कि साहब कि पूर्णावतार तो कृष्ण ही है और भगवान राम को पूर्णावतार नहीं मानते। कृष्ण और श्री राम जी की ही तुलना करते हो तो जनरली जो लोगों को लगता है ना कि अरे श्री राम बहुत ब्लैक एंड व्हाइट है, इमोशंस नहीं है या इमोशंस को हमेशा कंट्रोल में रखे हैं, ऐसा नहीं है। श्री राम जो वाल्मीकि रामायण के श्री राम है वो बहुत सारे इमोशंस से गुजरते हैं। जब सीता जी का अपहरण होता है तो वो जो उनकी परिस्थिति हो जाती है, जितना वो व्याकुल हो जाते हैं, वो सब हमें उनका जो मनुष्यत्व है वो दिखने मिलता है। परंतु कृष्ण का जीवन देखो, हम उसे उत्सव मानते हैं, कृष्ण उत्सव ही उत्सव, उल्लास ही उल्लास। पर अगर हम उसे मनुष्य दृष्टि से देखें, जीवन में केवल परेशानियां ही आई है। मतलब वो बच्चे, उनका जन्म हुआ है तब से लेकर मृत्यु उन पर मंडरा ही रही है। विविध प्रकार के प्रसंग हैं, जैसे वो चित चोर है जी, माखन चोर है, चोर है रण चोर है, लेकिन पूर्णावतार है। भगवान राम में कंसिस्टेंसी दिखती है, वो बिल्कुल जी, जिसको बोलते हैं ना स्ट्रेट एज एरो, स्ट्रेट फॉरवर्ड। मतलब आप देखिए, हम उसे लीला मानते हैं वो एक चीज है ना, पर संघर्ष तो वो कर ही रहे हैं। और कृष्ण कृष्ण क्यों है? क्योंकि आप देखिए, जब भगवत गीता में अर्जुन कह रहा है कि भाई मैं चला जाता हूँ, मुझे युद्ध नहीं करना है, तो कृष्ण कह रहे हैं उसे, अगर तुम चले जाओगे तो लोग कोई तुम्हें महान नहीं मानने वाले, वो तो यही समझेंगे तो कि तुम डर के भाग गए और तुमको अलग अलग आप तुम पर आक्षेप करेंगे, तुमको कायर बुलाएंगे। वही कृष्ण तब चले गए थे, मथुरा छोड़ गए, है ना। यही शिशुपाल उनको कहता है कि तू, मैं क्षत्रिय हूँ, तू कौन, तू वाला है। और उसके बाद कृष्ण उनका वध करते हैं, उसके बाद भी लोगों की बात समझ में नहीं आती कि भाई वध क्यों हुआ इसका। वध इसलिए हुआ कि ये जो श्रेष्ठता और हीनता का जो भाव है उसको समाप्त किया वहाँ पर। एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली।